जो अपना पर्सपेक्टिव है देखने का अब थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। एंटरटेनमेंट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट अब मत रखिएगा, एंटरटेनमेंट फॉर सेक ऑफ आर्ट, आर्ट से एंटरटेनमेंट को आप कनेक्ट कर सकते हैं कल से देखने के बाद। और जॉनर क्या है आपका, थिएटर क्यों, सब थिएटर वाले हो क्या? एक्चुअली हम लोग बीटेक इंजीनियर्स हैं एंड इसके साथ में थिएटर कर रहे हैं कॉलेज अच्छा ओके, अच्छा ये अच्छा हुआ मैंने आपने बता दिया। में। सीएस आईटी सबका CSIT है, कोई मैकेनिकल है? मैकेनिकल कोई नहीं है, सब बीटेक वाले हैं। सिविल 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 कोई नहीं है। सिविल सिर्फ ठीक मैंने एक MBA से है, अच्छा MBA से हैं। बाकी सारे बीटेक वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा बियॉन्ड बात हम नहीं करेंगे, बस सिंपल सी बात करते हैं। अभी इन लोगों का नाटक कल अंकित का परसों का नाटक है ना? परसों ये जो नाटक है ये प्लेबैक कहते हैं, इसको प्लेबैक कहते हैं, म्यूजिकल ड्रामा जो पीछे से आपका पहले से रिकॉर्डेड है और ये लिपिंग करेंगे। हिंदुस्तानी फिल्म में देखते होंगे प्लेबैक सिंगिंग की, पीछे से गाना बज रहा है और एक्टर्स गाना गा रहे हैं, वो बहुत डिफिकल्ट होता है, एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट होता है। ये सोचो कितना डिफिकल्ट है कि 1.5 घंटे 1 घंटे का प्ले है, वो प्लेबैक चल रहा है, एक एक रिदम एक एक बीट एक्टर्स को पता होना चाहिए। और एक्टर का सबसे खास चीज़ क्या होता है, आवाज़ है ना, इंस्ट्रूमेंट हमारा आवाज़ है। सोचो एक एक्टर पे क्या बीतता होगा कि जब वो स्टेज पे आ रहा है और उसको हज़ारों के दर्शक में लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर वो बेचारा आवाज़ नहीं निकाल पा रहा है। तुम सोच सकते हो कि कितना जद्दोजहद वहाँ पर जब एक एक्टर जाता है, उसको एक एक डायलॉग्स याद है, सब चीज़ याद है, पर वो बोल नहीं पाता है। वो बोल रहा है, उसको ये भी ट्रेनिंग दिया गया है कि जब आप डायलॉग्स बोलेंगे तो प्लेबैक से ऊपर नहीं जा सकता आपका आवाज़। सो कितना बैलेंस रखना पड़ता है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? अगर शायद रिहर्सल देखेंगे, प्रॉब्लली अगर आज रिहर्सल होता है तो यही मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एक एक नोटबुक अगर आप लाए हों और पेंसिल पेन लाए हों, वेरी गुड लाए हों, तो आप नोट डाउन कीजिए आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। बहुत वेग हो सकता है कि कोई कह सकता है कि मैं अभी तो इंजीनियर हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता। आप हमें कुछ ऐसी चीज बताइए जो हमें आगे काम करे। अरे ये तो हमें जाना काम स्पेसिफिक बताओ मेरे को, तुम काम बताओ क्या स्पेसिफिकली क्या काम में चाहिए तो बताऊँ ना। जैसे एक्टिंग में हटके उसके अलावा कुछ हटके यही कह सकते हैं कि 3 चीज़ें पता थी कि हम तीन लोगों को लेके जाते हैं स्टेज पर। अब इसको कैरेक्टराइजेशन में कैसे यूज़ कर सकते हो? आज़ाद का कैरेक्टर करने वाले को वो तो तुम सोच रहे हो, तुम्हारा एक्टर अब उस पर क्या करेगा, रिसर्च करेगा। अब चंद्रशेखर आज़ाद रात में कितना सुबह से लेकर शाम तक कितना किलो दूध पी के, चंद्रशेखर आज़ाद का बैकग्राउंड स्टोरी क्या हुआ होगा जिसको आज तक किसी से मतलब नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद नॉर्मली किस कलर का लंगोट पहनता होगा जब वो व्यायाम करता है? चंद्रशेखर आज़ाद का सबसे सोने का प्रिय टाइम क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर की ऐसी लालसा जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई, करना चाहता है, ये कौन क्रिएट करेगा? मामूली से प्रश्न करेगा एक्टर अपने आप से। अब तुम्हारा अंदर का एक्टर तुमसे 1000 सवाल पूछेगा और उस 1000 सवाल का जवाब किस पे लिखोगे? नोटबुक में। वही तुम्हारा सेल्फ कैरेक्टराइजेशन हो गया और इससे बेटर कोई नहीं कर सकता। बॉस मैं लिख के दूंगा। मेरा नंबर आया तभी आप अनाउंस करते बताओ। तो हेलो, मेरा नाम है अनुशांत। तो एक्चुअली बेसिकली यहाँ आने का पर्पस तो है कि एक्सप्लोर करना थिएटर जो हो रहे हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे कि ये म्यूजिकल थिएटर है। एक्चुअली मैंने अभी तक नहीं रंजन कुछ कहना चाहूंगी मैं। शमशान का शिव, तुम्हारे शो की भस्म को मैंने अपने शरीर पर लगाया। अपने शरीर पे लगाया भी, जब लगाओगे तो होगा। और धारण किया है तुम्हारे नरमुंडों को। कॉपी की है तूने और कुछ नहीं की। पहले अपनी स्टोरी सुनाने। भाई तू क्या करेगा? मैं अपनी पहली मैं फुटेज खाऊंगा। फुटेज खाऊंगा फ्री की। फुटेज खाना क्यों बोलते हैं मालूम है तुम्हें? एक क्यों फेमस हुआ फुटेज खाता है? ये वो ऑटोमेटिक हो गए। ठीक है, मैं मालूम था कि ये पूछेंगे वो पूछेंगे। याद करने की क्षमता लेकिन वही कि मेरे को लगता है कि इतना भी नहीं बचा कुछ। आदमी के पेट हो रहे हैं तो मोटे मोटे तो कोई मतलब नहीं तो रहेगा ही, उसको वैसे ही मुंह देख देख के मैं सड़ जाऊंगा। हाँ समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल खा लो फटाक से और उनके साथ लो, ठीक है? अगर ये नहीं सुनते हैं तो जबरदस्ती बुला, सुनिए इधर आइए, हमको कहाँ चला एकदम बेशरम, ठीक है? चलो, और तुम लोग भी इनको पकड़ के रखो, सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के। राम
ड्रामा ये इधर भी उसका सामान है हर जगह बोलना जरूरी होता है कि सर कहीं शौचालय शौचालय 1 मिनट। चलिए ना चलिए मैनेजमेंट में तो आपको कम से ज़्यादा करना है।
साइड में जो साइड में बैंड इंडिया का फेमस बैंड है, बहुत अच्छा गाते हैं वो, कबीर के गाने गाते हैं, हम उनको सुनेंगे। ये पूरा है, आप सभी का स्वागत है। मैं ज़्यादा मैं आज बोल रहा हूँ, वैसे शुभम है हमारे ये। उसके बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इतना जिसको मैं कि भावविभोर हूँ कि मुझे ये मौका मिला है जीवन में पहली बार रीवा में परफॉर्म करने का, एंड बहुत नर्वस हूँ। जितना एक्साइटेड हूँ उतना ही नर्वस भी हूँ। तो बहुत अच्छा प्रयास है, अद्भुत प्रयास है, और आप लोग ये तीनों शाम एंजॉय कीजिए और ये कड़ी बनी रहेगी। और मेरी भी शुरुआत हो चुकी है आज शाम को संभवतः। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। इससे अब तक स्पष्ट हो गया होगा कि लाइनें लिखी हूं तभी बोल पाता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब बिना विलंब किए हम आज के इस कार्यक्रम में फिल्मों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार विशेष रूप से 1 मिनट का खास समय आप सभी को बताना चाहूंगा। उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जो इस इतने बड़े महोत्सव को कोई 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति बिल्कुल नहीं संभाल सकते। 100 लोगों का सहयोग मिल रहा है और 100 लोगों को कंधों के साथ में सबका आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये महोत्सव संभव हो पा रहा है। मैं कुछ का नाम ले पाऊंगा, कुछ का जिनका नहीं ले पाऊंगा, वो एक बार ये कहना चाहूंगा। हमारे इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के जो मार्गदर्शक हैं श्री राजेंद्र शुक्ल जी, उप मुख्यमंत्री, यहाँ नहीं है लेकिन कल वो आएंगे और उनकी उपस्थिति से एक बार पुनः हम इस फेस्टिवल में एक और नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करेंगे। कलेक्टर मैम, जिला सीईओ सर, कमिश्नर मैम, जिला और पूरी शिक्षा संस्था का बहुत आभारी। साथ ही हमारे जो मुख्य प्रायोजक हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अग्रणी बैंक, उसके बहुत आभारी हैं। बिरला केबल लिमिटेड, विद्या टेलीविज लिमिटेड, यूनिक। यहाँ पर सर हम लोग जितने भी जो भी गैदर हुए सब कहीं ना कहीं थिएटर यात्री और पैशन बना है थिएटर को लेकर, सिनेमा को। कोई बहुत सवाल है सर, मास्टर क्लास इंटरेक्शन।
आपको वीडियो भेजते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक लकड़ी का वो उन्होंने शरारत ये की मेरे साथ कि अचानक कहा कि मुझे इस कार्यक्रम का संचालन करना है और उस पर योगेश जी का दबाव कि करना ही करना है। एक ऐसे कार्यक्रम का संचालन जिसका मैं श्रोता होता, रसिक होता, दर्शक होता तो अच्छा लगता, लेकिन एक खास तरह का दबाव है। लेकिन दबाव इसलिए भी अब कम होता जा रहा है कि रंग उत्सव नाट्य समिति, नाट्य परिवार मेरा अपना घर है, मेरे अपने लोग हैं और अपनों के बीच में कुछ ऊंच नीच, कुछ उबड़ खाबड़, कुछ आड़ा तिरछा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो भी जाएगा तो उसे जाहिर सी बात है आप सब नज़रअंदाज करते हैं, जैसे अपने किसी घर के किसी मेम्बरान की किसी हरकत को आप नज़रअंदाज कर देते हैं। बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, तो वो उसी बनाए फॉर्मेट में सारे मराठी चल रहे हैं क्योंकि मराठी हिट नाटक उन्होंने देखे। लेकिन अब जो जब से एनएसडी बना और एनएसडी असर जब से बना, जब बना तब बड़ा असर नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ी पब्लिक और जब वो लोग गए ट्रेंड लोग थे तो असर पड़ा। अभी भी बड़ा अभिभूत हूँ, पिछले दिनों बहुत दिनों से इच्छा थी देखने की बाबूजी विश्वेश्वर का उपन्यास और नाट्य विद्यालय निरिपल्टी ने बनाया है और हमने देखा नौटंकी शैली में अद्भुत नाटक है। अगर ऐसे नाटक 10 भी हिंदी में हो जाए, अभी बनारस में ऐसी चर्चा हो रही थी, मुझे बुलाया गया था, सेन मिर्जा साहब ने किया था। मैंने पूछा बनारस के रंगकर्मियों से कि एक नाटक बताओ तुम लोग बनारस में जो बनाया गया है, 5-6 ग्रुप वहाँ सक्रिय हैं, जो भारतीय स्तर पर जिसकी ख्याति हुई है। इप्टा भी वहाँ है, मृत है। आप बोलो। आज हमारा तीसरा दिन है रीवा में चित्रांगन थिएटर फेस्टिवल में, इंटरनेशनल फिल्म एंड थिएटर फेस्टिवल में। और कल यहाँ पे कुमुद मिश्रा सर का प्रोग्राम था, उनका प्ले था, और आज है अंकित मिश्रा के डायरेक्शन में हनुमान लीला। तो वो एक अलग तरीके का थिएटर फॉर्म है जिसे हम लाइट एंड साउंड कहते हैं। तो कम से कम 30 से 35 कलाकार मिलकर आज शाम को यहाँ एक लाइट एंड साउंड ड्रामा प्रस्तुत करेंगे। उसी की तैयारियां चल रही हैं, उसकी मीटिंग होगी, ये सेट हटाया जाएगा, दूसरा सेट लगाया जाएगा, लाइट की सेटिंग की जाएगी। तो पूरा एक प्रोसेस होगा ट्रांसफॉर्मेशन की, एक मंच को दूसरी प्रस्तुति के लिए कैसे दोनों दिनों के बीच में जो समय मिलता है उसमें हम चेंज करते हैं। और बहुत मुश्किल हो जाता है जब 1-2 लोगों को करना पड़े, तो एक पूरी टीम मिलकर जब करती है तो वो विदिन सेकेंड्स में हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें आज आप देखेंगे, छोटे छोटे वीडियो से हम पूरे दिन की जर्नी का वीडियो बनाएंगे, इसके बाद ऐड होगा, तो शाम तक के देखिएगा, शो के बाद मिलेंगे।
बंधन ढीले हो गए, नैतिक मानदंड ढीले हो गए। अब जिस तरह से बेटा बाप से बात करता है आज, हम जब बेटे थे तो उस तरह से बात नहीं, और इसलिए कि हमारे स्वागत समिति के जो सदस्य हैं, हमारे सहयोगी साथी हैं, स्मृति चिन्ह की तैयारी कर रहे हैं। हमारे कला जगत के ऐसे कुछ कलाकारों को यहाँ मंच से सम्मानित करने हेतु बहुत गौरवान्वित हो गए हम सहयोगी और मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा से आगे पास हम आपका स्वागत करते हुए बहुत गौरवान्वित हैं, सम्मान करते हुए हमारे संस्थान को होते हैं। अरे कुमार जी, आप ये क्या कर रहे हैं? इतने मूल्यवान भारी मोतियों को इस तरह फेंक क्यों नहीं? बसे हनुमंता राम नयन में हनुमत साजे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू टू ऑल एलुमनाई ऑफ FPSD। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मुझे लगता है कि होनी भी चाहिए। संस्थान गारंटी नहीं होता, आपके काम करने की अप्रोच है वो गारंटी होती है। तो हमारे टीचरों ने हमें बड़ी अच्छी बात सिखाई थी कि यू मस्ट रिस्पेक्ट व्हाट यू चूज, व्हाटएवर। अगर आप गड्ढा खोदना भी चूज कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। इंस्टीट्यूशन आपको सुविधाएं देंगे, दिशा देंगे, लेकिन ग्रो आप करेंगे और आपके अंदर ये समझ पैदा करेगा इंस्टीट्यूशन की कैसे सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है। पर मुझे ये लगता है कि हमें सबसे पहले उस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है कि हम कनेक्ट किन चीज़ों से करते हैं। राजस्थान में एक वो ये गाना गा रहे थे और मैंने 2018 में ये वीडियो फेसबुक पे देखा, तो फिर ये गाना हमने तो क्या लेके आया जगत में, ये गाना फिर हमने गाया, लोगों को बहुत पसंद आया। दो दिन का मेला क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा। दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला। का आगे क्या जुड़ाव रहेगा, क्योंकि आप लोग की लाइन अलग है। हाँ जी, मैक्सिमम लोगों का तो इंजीनियरिंग ही रहेगा, इंजीनियरिंग, और कुछ का अगर लगा तो, लेकिन ये हमारा बीच में एक हाँ आप लोग, हाँ मेरा सर फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग एंड द मॉडलिंग एक्टिंग। अच्छा, वो आपका वो है एम है, राइट, इन्फ्लुएंसर, वो भी अच्छा है। ये पटना से आए सर, ये स्पेशली है ये तो कल स्टेज पे भी आए थे, राइट, ओके, आपको वो बनना है।
तो सर उसमें उसी से एक सवाल था सर कि जब भी जैसे मैं मुंबई में जाता हूँ सर तो मतलब भैया की जैसे बॉडी आपका तो खैर बहुत ही अच्छी बॉडी है, इतनी बॉडी भी कम से कम होनी चाहिए, पता नहीं ऐसे हम पतले दुबले हैं तो हमें रिजेक्ट कर दिया, कोई टेंशन नहीं, और बोला जाता है कि तुम रिच लुक नहीं हो, तुम रिच लुक में नहीं हो, या मुंह कभी कभी तो बाइक चला के जाता हूँ ऑडिशन देने, हेलमेट हटाने से पहले बोलता है फिट देखा ही नहीं, बॉडी लीन एंड थिन है, पतला दुबला हो, इससे कैरेक्टराइज करके मेरे को कभी मिला ही नहीं सर। नहीं हर कैरेक्टर अलग होता है। आपने जो रिच लुक की बात की, रिच दरवाजा लुक का कैरेक्टर चेक हो रहा है, रिच लुक का कैरेक्टर अगर दरवाजा अंदर वाला कहीं जरूरी साउंड चेक हो रहा है, बहुत आवाज है, दोनों दरवाजे बंद कर दो। और रिच लुक क्या होता है? अभी मुकेश अंबानी भी रिच है बट उसका रिच लुक थोड़ी ना है, उसका रिच लुक नहीं बोलो एज सच, उनका एक नॉर्मल लुक है वो। ये स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बहुत शुरू से स्टार्ट हो जाती है स्कूल लेवल पे, तो ये मेरी वहाँ से हुई। फिर मैं कॉलेज में आया तो वहाँ मैं थिएटर भी करने लगा, फिर कभी कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप हुई रीवा में, उसमें आ गया। आलोक जी मुझे याद है, अच्छा आलोक सर के वर्कशॉप में जी ने पूरी टीम आई थी वहाँ से, हमारे चोटी रहे हैं वो अभिनय के, हमको पूरे साल भर पढ़ाए ड्रामा स्कूल, वो लेजेंड है वो इकलौते गोल्ड मेडलिस्ट हैं उस बैच के, इरफान साहब के बैच पूरी की बात दूरदर्शन के लिए टेलीफिल्म भी की, तो ये सब करते रहे। बीइंग इन द डेंटल कॉलेज, आई एम ए डेंटिस्ट आल्सो। ओह वाह, करता हूं अभिनंदन करता हूं। शुभम हां मतलब भेजने में दिक्कत आती है। राधे राधे भैया, आई देख सब समझदार है कि जीवन की गाड़ी को कैसे चलाना है। शब्द आएंगे उनको ध्यान से सुनना है, मैं बताता जाऊंगा क्या मुझे जो थोड़ा बहुत समझ है। ओ जरा हौले हौले Thank you.
कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काची। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया कार से काची। हो कायागार से काची रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी, ओ जिन घर झूलता हाथी रे उन घर दिया ना बाती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। उठ गया सिंदड़ा रो तेल, बिखर गया सब निज खेल, बुझ गई दिया की बातें, ओ बुझ गई दिया की बाती रे जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। सकल परिवार झूठी कूटता छाती, ओ झूठी कूटता छाती रे जैसे ओसरा मोती। सिर पे धरे हाथ जिनसे मुक्ति मिल जासी, बोले आ भवानी हो नाथ गुरु जी ने सिर पे धरे हाथ जिनसे मुक्ति हो जासी, हो जिनसे मुक्ति मिल जासी रे जैसे ओसरा मोती। झोंका झोंका मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से काची, वो काया गार से काची।
पवन का लग जाए काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी, काया धूल हो जासी। यहाँ छोटा सा फ्लैट तुमने देखा नहीं ये होता देश में देखा कि जहाँ ठंड होता है यहाँ से भाग लेते उसमें 2 टांगे लटक रही बोलो भारती में Daddy